हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट का। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी फ्लोरीन के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी क्लोरीन को। अगर आप लोग इससे पहले का झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। पार्ट वाइज सारे क्लास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गहरी समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए गहरी समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी हीलियम गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, समुद्री खाद्य पतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को निम्न में से क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को निम्न में से क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को बनना किस परिघटना का परिणाम है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को बनना किस परिघटना का परिणाम है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। बताइए मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए
वास्तविक तथा उल्टा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए निम्न में से दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए एड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्न में से आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के तहत बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी एपिडेमिक। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंध नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली में संबंध नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी शुक्रवाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 6 मांसपेशियों का। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा
आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, इंसुलिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।